नवरात्रि के किसी भी दिन छोटी कन्या को दे देना, ये एक चीज रोडपति से करोड़पति बना देगा। नवरात्रि में कन्याओं को भोजन करवाने के बाद आप उन्हें उपहार में क्या देते हैं? लगभग लोगों का जवाब होगा पैसा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे और आप अमीर और धनवान बने, तो कन्याओं को ये एक चीज भोजन करवाने के बाद जरूर भेंट करें। हम आपको आज एक ऐसी ही चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आप कन्याओं को देंगे तो आप रोडपति से करोड़पति बन सकते हैं। अब हम आपको इतनी जरूरी जानकारी दे रहे हैं, तो इसके बदले हम आपसे एक छोटा सा फेवर चाहते हैं। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर हम आपको बताते हैं उस खास चीज के बारे में। नवरात्रि पर कन्याओं को भोजन करवाने के बाद लोग पैसा, कपड़े, गिफ्ट जैसी कई सारी चीजें देते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज है जिसे देने से आपकी किस्मत चमक सकती है, आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खुल सकते हैं, और वो है गुल्लक। कहा जाता है कि कन्याओं को भोजन करवाने के बाद उन्हें गुल्लक देने से आपके धन में वृद्धि होती है। जब तक कन्या उस गुल्लक में पैसे इकट्ठा करती रहेगी, तब तक आपके घर में पैसों की कोई कमी नहीं होगी। हम सब जानते ही हैं कि गुल्लक का सीधा संबंध पैसों से है, और जब आप किसी कन्या को भोजन के बाद गुल्लक भेंट करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा को अपने खजाने की चाबी दे रहे हैं, और फिर वो दिल खोलकर आपके ऊपर धन की बारिश करने लगती हैं। गुल्लक के अलावा कन्याओं को भोजन करवाने के बाद उन्हें एक लौंग देना भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। अगर आप भोजन के बाद कन्याओं को एक लौंग देते हैं, तो माँ दुर्गा की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है, क्योंकि लौंग माँ दुर्गा की पूजा और ताबीज में इस्तेमाल की जाती है। इसलिए आप कन्याओं के भोजन की थाली में एक लौंग अवश्य रखें। नवरात्रि में कन्याओं को भोजन करवाते वक्त हम कुछ ऐसी गलतियां करने लगते हैं जिससे हमें इस पुण्य कार्य का फल नहीं मिलता। जैसे कन्याओं को प्लास्टिक के दोने पत्तल में भोजन करवाना पूरी तरह से गलत है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसे कन्याओं का अपमान कहा जाता है। कन्याओं को हमेशा से ही स्टील के बर्तनों में खाना खिलाएं, इससे आपके घर दरिद्रता नहीं आती। दूसरी जिस बात का ध्यान रखना है वो ये है कि बाहर से खाना मंगवा कर कन्याओं को ना खिलाएं। आज के मॉडर्न जमाने में हर चीज ऑनलाइन आ जाती है और खाना ऑर्डर करना तो फैशन सा बन गया है। लेकिन अगर आप नवरात्रि के समय कन्या भोज करवाते हैं और खाना बाहर से मंगा कर कन्याओं को खिलाते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। ऐसा करने का अर्थ है कि आपके घर में भोजन नहीं है। कन्याओं का इससे अपमान होता है और माँ आपसे नाराज हो जाती हैं। तीसरी बात जो ध्यान रखने लायक है वो ये है कि कन्याओं को कभी बिना बिछौने के जमीन पर बिठाकर खाना ना खिलाएं। अक्सर देखने में आता है कि लोग कहते हैं कि फर्श साफ तो है, यही बैठ जाइए। आप सब लोग बिना कुछ बिछाए जमीन में बिठाकर कन्याओं को भोजन करवाते हैं, और ये पूरी तरह से गलत है। हमेशा कन्याओं को साफ बिछौने में बिठाकर भोजन करवाना चाहिए। इससे माँ दुर्गा खुश होती हैं और आपको ढेरों आशीर्वाद देती हैं। इस बात का ध्यान रखें कि खाना छोड़ने या खाना जमीन पर गिराने पर कन्याओं को डांटे नहीं और ना उनका अपमान करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो माँ दुर्गा आपसे हमेशा हमेशा के लिए नाराज हो जाएंगी। माँ के स्वरूप कन्याओं को किसी भी तरह से नाराज करना सीधा माँ दुर्गा को नाराज करना है। इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखें और कन्याओं से प्यार से ही बात करें। इसके अलावा कन्याओं को जब आप कोई उपहार जैसे गुल्लक आदि दे रहे हैं, तो उनका सिर पहले चुनरी से ढक दें। आप हमें बताइए कि नवरात्रि में आप कन्याओं को किस तरह से भोजन करवाते हैं और उन्हें उपहार में गुल्लक देते हैं कि नहीं। आपका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए और अपने आसपास इस वीडियो को शेयर करके उन्हें भी ये जानकारी दीजिए। ये वीडियो हमने शैक्षिक उद्देश्य से ही बनाया है और जानकारी इंटरनेट से ली है। किसी को आहत करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। हाँ, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो भी अवश्य करें। धन्यवाद।